ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें रसोई घर में करने से घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। इन कामों को जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिन्हें रसोई घर में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर इन कामों को आप रसोई घर में करेंगे तो इससे मां अन्नपूर्णा आपके घर परिवार से क्रोधित हो जाएंगी। जिस घर परिवार में यह गलतियां की जाती हैं उस घर में गरीबी आती है, दरिद्रता आती है, वहां घोर अनर्थ हो जाता है। समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। इन गलतियों को रसोई घर में करना महापाप समझा जाता है। दोस्तों, यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई घर में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में गरीब हो जाता है, निर्धन हो जाता है। उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रसोई घर में इन गलतियों को करना महापाप माना गया है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है, जिस घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है वहां मां के साथ साथ सभी देवी देवताओं का वास होता है। ऐसा घर धन धान्य अन्न के भंडारों से भर जाता है। ऐसे घर में खुशियां हमेशा बनी रहती हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में मां अन्नपूर्णा का वास हो, आपके घर में अन्न और धन के भंडार भर जाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में जय मां अन्नपूर्णा अवश्य ही लिखें और मां अन्नपूर्णा के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो बिना स्नान किए, बिना हाथ पैर मुंह धोए ही रसोई घर में खाना बनाने लगती हैं। और कई महिलाएं खाना बनाते समय रसोई घर में ही कभी अपने बालों पर, कभी अपने चेहरे पर हाथ लगाती हैं और बिना हाथों को धोए ही खाना बना लेती हैं। ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। ऐसा खाना खाने से घर के व्यक्ति बीमार रहने लगते हैं। इस तरह से खाना बनाने से मां अन्नपूर्णा भी क्रोधित हो जाते हैं और ऐसे घर में निर्धनता और गरीबी आती है। घर में दरिद्रता का वास होता है। घर में रहने वाले व्यक्तियों को सफलता नहीं मिलती। राहु केतु का भी बुरा असर होता है। इसलिए रसोई घर में इस गलती को भूलकर भी ना करें। हमेशा खाना स्वच्छ हाथों से ही बनाएं। इससे मां अन्नपूर्णा जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं और घर में खुशियां आती हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि अब दूसरी ऐसी कौन सी गलती है जो आपने कभी पहले जाने अनजाने में अपने रसोई घर में की है, तो आप उसे भूलकर भी दोहराने की गलती ना करें। इस गलती को करने से राहु केतु और शनि का बुरा प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों में बताया गया है कि गृहिणी जिस जगह खाना बनाती है वह जगह बिल्कुल साफ होनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार रसोई घर यानी कि खाना बनाने का स्थान अगर गंदा हो तो राहु केतु का बुरा असर पड़ता है और शनि देव भी नाराज हो जाते हैं। ऐसे घर में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर पड़ता है। पूरा परिवार निर्धनता का शिकार हो जाता है। इसलिए रसोई घर हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। रसोई घर में हफ्ते में एक बार कम से कम गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा आकर्षित होती हैं। मां अन्नपूर्णा का घर में वास होता है और आपको आपके घर परिवार में हर व्यक्ति को जीवन में हर काम में सफलता मिलती है और कामयाबी मिलती है। व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी होता है उसके स्वास्थ्य को सही रखना। अगर उसका स्वास्थ्य सही होता है तो वह हमेशा ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, आप अपने रसोई घर में इन गलतियों को नहीं करते हैं, तो मां अन्नपूर्णा आप पर प्रसन्न होती हैं और आपको माला माल कर देती हैं। दोस्तों, अगर आपने अपने रसोई घर में कोई धारदार वस्तु रखी हुई है तो उसे तुरंत ही अपने रसोई घर से बाहर कर दें। ऐसी चीजें रसोई घर में होने से
घर में तनाव बढ़ता है, घर में झगड़े होने लगते हैं। रसोई घर में चाकू होना आम बात है, लेकिन अगर आपकी रसोई घर में कोई ऐसी धारदार वस्तु है जिसका आप कभी कभार इस्तेमाल करते हैं, या कोई ऐसी वस्तु है जिसका आपने लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया है, तो उस वस्तु को तुरंत ही आप अपने किचन से, अपने घर से बाहर कर दें, या फिर किचन से बाहर निकाल कर घर में कहीं और संभाल कर रख दें। लेकिन कोई ऐसी चीजें अगर आपके किचन में पड़ी हुई हैं जिनका आपने लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया है, तो ऐसी धारदार वस्तुओं को आप तुरंत ही अपने रसोई घर से बाहर कर दें। ऐसी बेकार की धारदार चीजें घर में रखने से घर में नकारात्मकता बढ़ती है और घर पर बुरा असर पड़ता है। अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग रसोई में ही अपनी दवाएं भी रख देते हैं, अपना फर्स्ट एड बॉक्स भी रसोई में ही रखते हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। किचन से आपका स्वास्थ्य जुड़ा होता है, इस वजह से इसमें दवाई रखना कतई सही नहीं है। आपके ऐसा करने से घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार बना रहेगा और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अगर आपके घर में भी दवाएं रखी हैं और वह दवाएं आपने रसोई घर में रख रखी हैं, तो रसोई घर से आप दवाओं को तुरंत निकाल कर बाहर कर दीजिए। उन दवाओं को आप अपने घर में किसी और कमरे में रख लीजिए, लेकिन भूलकर भी दवाओं को रसोई घर में ना रखें। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग रसोई घर को स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल करते हैं और जिस सामान का प्रयोग नहीं करना होता उसे रसोई घर में रख देते हैं। यह तरीका बिल्कुल गलत है। रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास माना जाता है, इसलिए मां अन्नपूर्णा के रहने के स्थान को आपको हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। रसोई घर में बेवस्तुएं बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए जिनका इस्तेमाल नहीं होता, यानी कि रसोई घर में कबाड़ या टूटे फूटे सामान भूलकर भी नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है और मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। ऐसे घर में निर्धनता आती है। इसलिए अगर आपकी भी रसोई में इस तरह के कोई टूटे फूटे सामान रखे हों, तो उन्हें तुरंत अपनी रसोई से बाहर कर दीजिए। जिस भी व्यक्ति के रसोई घर में यहाँ बताई जा रही अगर गलतियाँ होती हैं, तो इन गलतियों को नज़रअंदाज करने की भूल कतई ना करें। इन्हें मामूली ना समझें। इनसे पूरा घर परिवार निर्धन हो सकता है। रसोई घर में गलतियां करने से सबसे बड़ा पाप लगता है। इससे घर परिवार के लोगों को दुख का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, रसोई घर के सामने आपको कभी भी जूते, चप्पल, झाड़ू, पोंछा भूलकर भी नहीं रखने चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। दोस्तों, माँ अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करने के लिए और माँ अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने के लिए अपने रसोई घर में इन गलतियों को भूलकर भी ना करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय माँ अन्नपूर्णा।